WPL 2024 के पहले मुकाबले में रोमांचक मोड़ पर मुंबई इंडियंस ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आज WPL 2024 का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच हुए इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर छक्के के साथ मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की। तो दोस्तों मैं आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही रोचक मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ आप भी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों WPL के आज के पहले मुकाबले में सिक्का उछला मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, लेकिन गिरा भी ये सिक्का उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया दिल्ली कैपिटल की टीम को। दिल्ली की तरफ से लेनिंग और उनके साथ शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत करने उतरी, तो शुरुआत से ही काफ़ी संभल कर गेंदबाजी की यहाँ पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने और बिल्कुल भी रन नहीं बनने दिए। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा को इस्माइली ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और पहला झटका लगा यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम को। शानदार गेंदबाजी रही। हम बात करें शेफाली वर्मा की तो उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौटी। इसके बाद दोस्तों पहला चौका चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब सीवर ब्रंट की गेंद पर केएफसी के बल्ले से शानदार चौका निकला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर एक प्रकार से दिल्ली कैपिटल के लिए अच्छी शुरुआत करने की कोशिश उन्होंने की। इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के 5वें ओवर में एक और चौका यहां पर इस्माइली की गेंद पर ही देखने को मिला केएफसी के बल्ले से, जहां पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। पावर प्ले में ये टीम सिर्फ 26 रनों तक ही पहुंची थी, लेकिन इसके बाद पावर प्ले के बाद 7वां ओवर डालने आई एमेलिया केयर के पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार चौका केएफसी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लेनिंग ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मिडॉन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद 8वां ओवर डालने आई कीर्तना के ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरी गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला यहाँ पर लेनिंग के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी लेनिंग ने एक और शानदार चौका जड़ दिया सत्यमूर्ति कीर्तना की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आई एमेलिया केयर के ओवर में यहाँ पर लेनिंग के बल्ले से निकले हुए एक कमाल के छक्के ने इस WPL के सीजन का पहला छक्का दिखा दिया। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दोनों बल्लेबाजों के बीच 38 गेंदों पर अब 55 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एमेलिया कीर की गेंद पर केएफसी के बल्ले से एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 11वें ओवर में सीवर ब्रंट एक बार फिर गेंदबाजी करने आई तो उन्होंने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर लेनिंग को संजना के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता यहां पर डाल दी मुंबई इंडियंस की झोली में। लेनिंग अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो 25 गेंदों पर 31 रन बनाकर पेविलियन लौटी, लेकिन उनके आउट होने के बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर केएफसी के बल्ले से एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा और इस बार ये छक्का 85 मीटर दूर गया, यानी कि एक ही ओवर में 2 शानदार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही यहाँ पर केएफसी की और 38 गेंदों पर 50 रन पूरे कर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर जमाइमा रोड्रिग्स के बल्ले से भी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर साइका इसाक के एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया केएफसी ने और यह भी कमाल का छक्का था और इसी के साथ टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार हो गया। तो वहीं पर इसके बाद 15वां ओवर डालने आई सीवर ब्रंट के ओवर में भी तीसरी गेंद पर मिडॉन की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया केएफसी ने, यह भी काफ़ी शानदार शॉट था। तो वहीं पर इसी ओवर में दोस्तों एक यहाँ पर ओवर थ्रो का भी चौका मिला, वो चौका भी जुड़ा यहाँ पर केएफसी के खाते में ही। तो वहीं पर इसके साथ इन्होंने जमेमा के साथ मिलकर 29 गेंदों में रही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली।
तो इसके बाद एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को पीछे की तरफ पैडल शॉट खेलते हुए चौके के लिए भेज दिया कैप्टन ने। तो वहीं पर इसके बाद जमीमा रोड्रिग्स भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी पूजा वस्त्रकर के ओवर में शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की, जिसके चलते 14 रन बटोर लिए और अब तो काफ़ी तेज़ी से स्कोर आगे बढ़ रहा था दिल्ली कैपिटल का और मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी मुंबई इंडियंस के लिए। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोड्रिग्स के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर एमेलिया केर ने एक और सफलता यहां पर मुंबई इंडियंस को दिला दी और इस बार LBW आउट करके पेविलियन भेजा कैप्सी को, जो कि कमाल की बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन इस मुकाबले में 53 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एमेलिया केर के जॉनी रोड्रिग्स ने एक और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेजने में कामयाब हुई। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने आई सीवर ब्रेंट की पहली गेंद पर जमीमा रोड्रिग्स के बल्ले से एक और कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही 150 रनों का आंकड़ा छू लिया दिल्ली कैपिटल ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही जिम्मी का एक शानदार कैच यहाँ पर यस्तिका भाटिया ने पकड़ा और सीवर ब्रेंट का वो शिकार बनी। 24 गेंदों पर 42 रनों की शानदार पारी खेलकर जेमी रोड्रिग्स भी पेविलियन लौटी, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरी मैरिजन काप ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से ऑफसाइड में एक कमाल का चौका जड़ा। यहां पर एमेलिया केर के लिए दूसरी गेंद डालना भी ठीक वैसा ही रहा, जहां पर फुलटॉस गेंद उन्होंने डाली और इस गेंद को भी पूरी तरीके से चौके में तब्दील करने में कामयाब हुई एमेलिया केर की गेंद को और 2 गेंदों पर 2 चौके यहां पर कैप ने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी चौका जड़ दिया, लेकिन 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौटी। उन्होंने 9 गेंदों पर 16 रन बनाए, लेकिन यहां पर दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर में 171 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और 172 रनों का लक्ष्य रखा मुंबई इंडियंस की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की तरफ से शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। हेलियो मैथ्यूज और यस्तिका भाटिया इस टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों यहां पर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मैरिजन काप ने यहां पर पेविलियन भेजा मैथ्यूज को विकेट कीपर तानिया भाटिया के हाथों कैच कराकर और यहां पर पहली सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा दिल्ली कैपिटल को और हेली मैथ्यूज जो कि सिर्फ 2 गेंदों का ही सामना कर पाई और 0 पर ही पेविलियन लौटी। इसके बाद दोस्तों यहां पर सीवर ब्रेंट के साथ मिलकर यस्तिका भाटिया ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर यस्तिका के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सीवर ब्रेंट ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक कमाल का छक्का जड़ा, जब उन्होंने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और पावर प्ले में दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों पावर प्ले के समाप्त होने के बाद एक और सफलता यहां पर हाथ लगी दिल्ली कैपिटल के। 7वें ओवर की पहली गेंद पर अरुंधति रेड्डी ने यहां पर सीवर ब्रेंट को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता दिला दी दिल्ली कैपिटल को। हम बात करें सीवर ब्रेंट की तो उन्होंने 17 गेंदों पर 19 रन बनाए और वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अरुंधति ने यहां पर तो सफलता दिला दी, लेकिन इसके बाद हरमनप्रीत कौर ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया यस्तिका भाटिया के साथ। इस दौरान यस्तिका भाटिया ने एक और कमाल का चौका 9वें ओवर में भी जड़ा, जब उन्होंने अरुंधति रेड्डी की गेंद को चौके के लिए मिड ऑफ की तरफ भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर हरमनप्रीत कौर के बल्ले से भी एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि राधा यादव ने डाली थी, इस गेंद पर कमाल का छक्का जड़कर बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यस्तिका भाटिया ने, ये उनके WPL इतिहास का पहला अर्धशतक है, यानी कि कमाल की उनकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद भी यस्तिका भाटिया ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर
भी एक शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर राधा यादव के हरमनप्रीत कौर के बल्ले से भी मिड विकेट के ऊपर से ही एक और कमाल का चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर अरुंधति रेड्डी ने यस्तिका भाटिया को यहां पर मेरिजेन कैप के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता यहां पर डाल दी दिल्ली कैपिटल की झोली में। हम बात करें यस्तिका भाटिया की तो 45 गेंदों पर शानदार 57 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका सदरलैंड की गेंद पर देखने को मिला हरमनप्रीत कौर के बल्ले से। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद चौकों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहा, जहां पर दोस्तों अमिला केर ने भी बीच में आकर एक शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद अमिला केर की शानदार बल्लेबाजी जारी रही। लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनका विकेट सिक्का पांडे ने लिया। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल के छक्के के साथ हरमनप्रीत कौर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे, लेकिन पहली गेंद पर पूजा वस्त्रकर ने यहां पर बड़ा शॉट खेलना चाहे, लेकिन वो अपना केस थमा बैठे अरुंधति रेड्डी को और पूजा 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुई हरमनप्रीत कौर कैप्सी के। अब चाहिए थे 2 गेंदों पर 5 रन, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच सदरलैंड को थमा बैठी और यहाँ पर बड़ा झटका लगा मुंबई इंडियंस को टीम को, क्योंकि यहाँ पर कप्तान आउट होकर पेविलियन लौट चुकी थी और अब मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे आखिरी गेंद पर 5 रन। यानी कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए कौर ने तो 34 गेंदों पर 55 रन बना दिए। लेकिन अब नए बल्लेबाज क्रीज पर आ चुकी थी संजना, लेकिन यहां पर संजना को छक्का लगाना जरूरी था आखिरी गेंद पर टीम को जीत दिलाने के लिए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और इस बेहद ही रोचक मुकाबले में शानदार तरीके से 4 विकेट से जीत दिला दी मुंबई इंडियंस को। यानी कि दोस्तों पहले ही मुकाबले में आखिरी गेंद पर फैसला हुआ इस मुकाबले के जीत का। तो दोस्तों आपको ये रोचक मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।